अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तैमूर जो बिलाल और इस ज़ारा को बातें करता हुआ सुन लेता है। तभी उसे मालूम होता है कि सारे फसाद की जड़ मेरी अपनी बीवी ज़ारा थी। वो रोने भी लगा। यूं आहद और उसके दरमियान जो भी इख्तलाफात थे वो खुद ही खत्म कर देता है। मगर ऐसे में ना तो तैमूर उसे बताता है और ना ही उसकी वालदा इस ज़ारा को कि उसके इस खेल के बारे में इन्हें मालूम हो चुका है। और इधर ईमान जो कि आहत के लिए अपने हाथों से कॉफी बनाकर ऊपर छत पे आती हैं। इत्तफाकन बिलाल नीचे बैठा था, ऊपर नजर पड़ी तो देखकर हैरान हो गया और समझ गया इनके मामले को। इधर आहत जो कि बड़ी बड़ी फेंकता है। औरत को हमेशा ऐसा ताकतवर लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जिसे मुश्किल वक्त में पुकारना आसान होता है। तो ईमान भी उसे बता देती है कि मर्द की ताकत उसकी गैरत और एहसास जिम्मेदारी में होती है कि औरत के मुश्किल वक्त में वो दुनिया छोड़कर उसके पास आ जाए। मगर आहत को लगता है कि उसकी बहन लैला को कोई एक अच्छा इंसान ही, उससे बेहतर इंसान ही डिजर्व करता था। सभी को यही लगता है कि बिलाल निखट्टू और नाकारा है। फिर यूं ही जब सुबह हो जाती है, नाश्ते के टेबल पर ये तैमूर और उसकी वालदा होते हैं। ज़ारा भी आ गई तो तैमूर उसे कोई बात नहीं करता और बगैर नाश्ते के ही चला जाता है। तो वालदा भी कह ही देती हैं। तो ज़ारा उल्टा उन्हीं से ही सवाल करती हैं, आप कह रहे हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता कमजोर होता है क्या? तो वो बातों बातों में उसे बहुत कुछ सुना देती हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता हरगिज कमजोर नहीं होता, लेकिन जिस भरोसे पर ये रिश्ता टिका हुआ होता है ना, वो नहीं हिलना चाहिए। ये सब सुनकर ये ज़ारा तो घबरा सी जाती है कि ऐसी क्या बात हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होता कि तैमूर और उसकी वालदा को इसकी हरकत के बारे में मालूम हो चुका है कि जहर घोलने वाली उनकी अपनी ही बहू थी। कुछ देर बीत जाने के बाद तैमूर की वालदा अपने शोहर को सब कुछ बता देती हैं। मुसरत के कानों में जहर किसी और ने नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़ाहरा ने घोला था। हो सकता है इसी वक्त ये बात सामने खड़ा ये आहत सुन ले, जिसे सुनकर शदीद गुस्सा आता है और फौरन से अपने घर चला गया। कमरे में जाकर गुस्सा गिलास पे ही निकालता है, उसे तोड़कर। और इधर इस ज़ारा के वहमो गुमान में भी नहीं कि सभी को उसकी हरकतों के बारे में इल्म हो चुका है कि ये ज़ारा फसाद करने वाली है। जबकि दूसरी जानिब ये लैला तो पूरे घर में हंगामा बर्पा कर देती हैं कि उसे बहुत भारी रकम चाहिए और हक जतलाती है इस बिलाल के शेयर्स पर। मैंने आपसे कहा भी है कि मुझे बिलाल के शेयर्स दे दें। तो उसी वक्त ये बिलाल चुपके से बातें सुन रहा था। वालदा तो बेटी को साफ कह देती हैं कि पहले तुम उसे अपना शोहर तस्लीम करो, फिर उसके पैसों पर अपना हक जतलाना। ये सुनकर लैला तो मूड ऑफ करके यहाँ से चली गई। तो उसका सामना इस बिलाल से होता है जो गुस्से से उसे देखकर ही चली जाती है। इसी दौरान जब बिलाल तैमूर के ऑफिस गया तो तैमूर मशवरा देता है कि अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो, क्योंकि बिलाल की बातें सुनकर तैमूर को ये अंदाजा भी हो गया कि ये बिलाल अच्छी नेचर का है, बहन को समझाता है, मगर ये ज़ारा इसकी नहीं सुनती। मगर वो लैला की तरफदारी करता है कि लैला स्ट्रॉन्ग लड़की है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि अपने आप को वो एक्सपोज नहीं कर रहा, खास तौर पर जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती और ये बिलाल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि ये बिलाल नौकरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। लैला का मूड ऑफ था तो ये बिलाल उसके पास आकर बैठ गया। तब तो इसका मूड और भी ऑफ हो जाता है, मगर इस बिलाल को फिर भी एतराज नहीं होगा। वो तो लैला को अपनी रकम देने के लिए तैयार है। ये अलग बात है कि बिलाल के शेयर्स पर होल्ड तो इस लैला के वालिदैन का ही है। और फिर ऐसे ही व्यूअर्स इस ड्रामे की कहानी रवां दवां चलने लगेगी। तैमूर जिसका एतमाद इस ज़ारा पर से उठ चुका है और अब वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो जान गया कि ये ज़ारा किस तरह से साजिशें करती हैं।